ठंडी हवा का तेज झोंका। चांदनी रात में चारों ओर केवल सन्नाटा था। हिमांशु ने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज चुके थे। वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा एक सुनसान जंगल की तरफ जा रहा था। भाई, ये तो सही में डरावना लग रहा है, रोहित ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा डर साफ महसूस हो रहा था। डरते हो तो अभी वापस चलो, निशा ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें पता भी है इस जंगल के बारे में कितनी कहानियां हैं? विकास ने अपनी सीट पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। लोग कहते हैं जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। हिमांशु ने गहरी सांस ली। कहानियां कहानियां होती हैं यार, सच मानो तो ये सब सिर्फ मन बहलाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर हम वहां कुछ असली देख लें तो सोचो कितना मजा आएगा। जंगल का नाम था अंधेरे का जंगल, जो शहर से 20 किलोमीटर दूर था। इस जगह के बारे में कई रहस्य प्रचलित थे। कोई कहता था कि वहां आत्माओं का वास है, तो कोई कहता था कि वो जंगल जिंदा है। गाड़ी का इंजन बंद होते ही जंगल का सन्नाटा डरावना लगने लगा। चारों ओर घनी झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। चलो टॉर्च निकालो, हिमांशु ने कहा। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे जंगल के अंदर कदम रखा। उनके हर कदम के साथ सूखी पत्तियां चरमराती थी। तुम्हें ये पेड़ अजीब नहीं लग रहे? निशा ने फुसफुसाते हुए कहा। पेड़ों की शाखाएं मानो झुककर रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। हवा की हल्की सरसराहट के बीच कभी कभी ऐसी आवाज आती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये सब हमारे दिमाग का खेल है, हिमांशु ने खुद को संभालते हुए कहा। डराने की कोशिश मत करो। अचानक रोहित ठिठक गया। रुको, वो क्या था? सबने उसकी उंगली की ओर देखा। अंधेरे में कुछ हलचल हुई थी। किसी ने देखा? विकास ने घबराकर पूछा। हवा तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ने लगी। और तभी हवा के झोंके से पत्तियां फड़फड़ाई। निशा ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तुम्हें शायद कोई जानवर दिखा होगा, हिमांशु ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी आत्मविश्वास की कमी थी। नहीं, मैंने सच में कुछ देखा, रोहित ने जोर देकर कहा। छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए, विकास ने कहा। आधे रास्ते आ चुके हैं, वापस जाने का कोई मतलब नहीं। चारों ने अपने कदम फिर से बढ़ाए। जंगल के अंदर अंधेरा और गहराता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं अब और भी नीचे झुकी हुई लग रही थी, मानो उनकी राह रोकने की कोशिश कर रही हों। ये जगह, ये हवा भी अलग सी लग रही है, निशा ने घबराकर कहा। तुम बहुत सोच रही हो, हिमांशु ने कहा, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी भी अब कांप रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने एक पुराना टूटे फूटे कुएं जैसा कुछ देखा। कुएं के चारों ओर सूखी घास थी और उस पर अजीब सी लाल लाल दाग पड़े थे। ये दाग खून के तो नहीं, निशा ने बुदबुदाते हुए कहा। यार, ये सब सिर्फ डराने वाले दिमागी खेल हैं, हिमांशु ने कहा, लेकिन वो खुद भी उस कुएं की ओर देखने से बच रहा था। तभी कुएं से एक धीमी सी आवाज आई। छोड़ दो हमें। सबकी सांसें थम गईं। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने में शक होने लगा। तुमने भी सुना? रोहित ने डरते हुए पूछा। शायद हवा थी, विकास ने कांपते हुए कहा। यहाँ से हटते हैं, निशा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें लगा कि पीछे कोई खड़ा है। वो देखो, रोहित ने कांपती उंगली से इशारा किया। उनके सामने अंधेरे में
किसी परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। वो इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। टॉर्च उस पर डालो, हिमांशु ने कहा। निशा ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो आकृति गायब हो गई। ये क्या था? विकास ने हांफते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है, रोहित ने कहा। हमें वापस चलना चाहिए, निशा ने कहा। नहीं, हिमांशु ने विरोध किया। हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें इस जंगल की सच्चाई जाननी ही होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, निशा चिल्लाई। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। टॉर्च बंद कैसे हो गई? विकास ने डरते हुए पूछा। बैटरी खत्म हो गई होगी, हिमांशु ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। अंधेरे में उन्हें फिर वही धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए? वापस जाओ। अब वो चारों अपनी जगह पर जम से गए। किसी के कदमों की आवाज उनके आसपास गूंज रही थी। कोई हमें घेर रहा है, निशा ने घबराकर कहा। भागो, हिमांशु ने चिल्लाया। चारों ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन अंधेरे और पेड़ों की उलझी शाखाओं के बीच उनका रास्ता और भी भटकता गया। जंगल का हर कोना एक जैसा लगने लगा। पेड़ों के बीच दौड़ते दौड़ते उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। हमें उसी रास्ते पर वापस जाना चाहिए, रोहित ने हांफते हुए कहा। लेकिन रास्ता कहाँ है? विकास ने कहा। यहाँ हर दिशा एक जैसी लग रही है। तभी हिमांशु ने महसूस किया कि उनके पीछे कुछ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। हमारे पीछे कोई है, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारा वहम है, निशा ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। आ! सब चौंक कर रुक गए। वो आवाज रोहित की थी। रोहित, कहाँ हो तुम? हिमांशु ने चिल्लाया, लेकिन रोहित कहीं नहीं दिखा। रोहित, निशा की आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। तुम कहाँ हो? पेड़ों के बीच से अचानक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमी चाल से घास पर चल रहा हो। लेकिन वो रोहित नहीं था। हमें उसे ढूंढना होगा, हिमांशु ने कहा। उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, विकास ने कहा। रोहित खुद ही वापस आ जाएगा। हमें चलना चाहिए। वो हमारा दोस्त है। हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? निशा चीख पड़ी। तभी अंधेरे के बीच रोहित की आवाज आई। हिमांशु, निशा, यहाँ आओ। आवाज ठंडी और अजीब थी, जैसे उसमें कोई जान नहीं थी। रोहित, तुम कहाँ हो? हिमांशु ने चिल्लाकर कहा। यहाँ, कुएं के पास। आवाज फिर से आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कुआं, वही कुआं जहां से उन्होंने अजीब आवाजें सुनी थी। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, विकास ने चेतावनी दी। ये जाल हो सकता है, लेकिन वो रोहित है, निशा ने कहा और बिना सोचे समझे कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा का झोंका भी अब थम चुका था। निशा ने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। रोहित, उसने चिल्लाकर कहा। कुएं के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ। अंदर? ये कैसे हो सकता है? हिमांशु ने कहा।
वो कुएं के अंदर कैसे पहुंच गया? शायद वो गिर गया हो, निशा ने कहा। इतनी जल्दी मत करो, हमें सोचना होगा, विकास ने कहा। कुछ गड़बड़ है। तभी कुएं के पास मिट्टी अपने आप खिसकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ जमीन को खींच रहा हो। ये क्या हो रहा है? हिमांशु ने डरते हुए कहा। कुएं से अचानक एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई। तुम सब भी यहाँ आओ। वो आवाज रोहित की नहीं थी। वो इतनी गहरी और ठंडी थी कि चारों की रूह कांप गई। यहाँ कुछ गलत है, विकास ने कहा। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। नहीं, रोहित अंदर है, निशा ने कहा और कुएं के किनारे झुककर नीचे झांकने लगी। कुएं के अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे लगा कि कोई चेहरा उसकी ओर घूर रहा है। आहा! निशा चीख पड़ी और पीछे हट गई। किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। यह जगह हमें मार डालेगी, विकास ने कहा। हमें वापस जाना होगा। लेकिन तभी कुएं के पास की जमीन कांपने लगी। वहां मिट्टी में एक बड़ा दरार बन गया और कुएं से एक काली, धुंधली आकृति निकलने लगी। वो आकृति लंबी और भयानक थी। उसकी आंखें लाल रंग की जलती हुई लग रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, जंगल में अचानक हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सी चीखें गूंजने लगी। भागो! हिमांशु चिल्लाया। लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम यहाँ गलती से आए हैं, विकास ने कांपते हुए कहा। गलतियां माफ नहीं होती, आकृति ने कहा और उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी रोहित की आवाज फिर से गूंजी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज कुएं से आ रही थी, लेकिन वो उतनी ही अजीब और ठंडी थी। वो रोहित नहीं हो सकता, हिमांशु ने कहा। ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। लेकिन अगर वो सच में रोहित हुआ तो? निशा ने रोते हुए कहा। आकृति अब उनके और करीब आ चुकी थी। उसकी परछाई ने चारों को पूरी तरह से ढक लिया। तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, आकृति ने कहा और उसकी काली परछाई चारों की ओर बढ़ने लगी। चारों ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपनी जगह से भागे। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। हर रास्ता मुड़कर वहीं आ रहा था जहां से वो भागे थे। ये जगह एक भूल भुलिया है, विकास चिल्लाया। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब परछाइयां झांक रही थी। उनके कदमों की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, निशा ने रोते हुए कहा। चुप रहो, हमें सोचने दो, हिमांशु ने कहा। तभी एक पुराने मंदिर जैसा ढांचा उनकी नजरों के सामने आया। वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। शायद हमें यहाँ कोई जवाब मिल सके, हिमांशु ने कहा। या शायद यहाँ हमारी मौत हो जाए, विकास ने फुसफुसाते हुए कहा। चारों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहाँ की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी और एक कोने में उन्हें कई खोपड़ियां पड़ी हुई दिखीं। ये जगह, निशा ने कांपते हुए कहा, ये किसी नरसंहार का निशान लगती है। मंदिर के भीतर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंड केवल हवा की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी उन्हें जकड़ रही हो।
निशा ने अपने कंधे पर महसूस किया कि कोई हल्के से हाथ फेर रहा है। कौन है? उसने चीखते हुए पूछा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिमांशु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं निशा, ये सब सिर्फ हमारी सोच का खेल है। तुम इसे सोच कह रहे हो? विकास ने मंदिर की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से अजीब आकृतियां बनी थी। उन पर इंसानी आंखों, मुंह और हाथों के चित्र बने हुए थे और बीच में एक बड़ा चक्र खींचा हुआ था। ये क्या है? हिमांशु ने धीरे से कहा। ये कोई तंत्र मंत्र का चिन्ह लग रहा है, निशा ने कांपती हुई आवाज में कहा। तंत्र मंत्र की बात मत करो, विकास ने कहा। ये हमें डराने के लिए है। लेकिन ये असली खून जैसा लगता है, निशा ने धीरे से कहा। तभी मंदिर के कोने में उन्हें एक पुरानी जली हुई किताब मिली। उस किताब की काली जिल्द पर बिना किसी नाम या निशान के केवल एक बड़ा सा हाथ बना हुआ था। हिमांशु ने किताब उठाई। इसे मत छुओ, निशा चिल्लाई। अगर इसमें हमारी मदद करने का कोई तरीका हो तो, हिमांशु ने कहा और किताब खोल दी। किताब के पन्ने खाली थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसमें लाल रंग के अक्षरों में कुछ लिखना शुरू हो गया। तुम सब मरने आए हो, यहाँ से कोई बच नहीं सकता। ये अपने आप लिखा गया है, विकास ने घबराकर कहा। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें एक अजीब सी आकृति उभरने लगी। वो एक इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें और हाथ बहुत लंबे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, निशा ने रोते हुए कहा। कहाँ जाएंगे? विकास ने चिल्लाया। ये जंगल हमें छोड़ने वाला नहीं है। चारों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर किताब बंद की और वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा पार किया, वो अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? हिमांशु ने चौंकते हुए कहा। मंदिर के बाहर अब हवा और भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अंधेरा ऐसा था कि उनके अपने हाथ भी ठीक से नहीं दिख रहे थे। हम फंस चुके हैं, निशा ने धीरे से कहा। नहीं, हमें लड़ना होगा। इस जंगल में कुछ छिपा हुआ है और हमें इसका अंत करना होगा, हिमांशु ने दृढ़ता से कहा। कैसे? वो आकृतियां, वो आवाजें, सब हमें मारने पर तुली हुई हैं, विकास चिल्लाया। तभी जंगल में किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। हाँ, हंसी, निशा ने कांपते हुए कहा। यहाँ कोई बच्चा कैसे हो सकता है? यह हमारी समझ के बाहर है, हिमांशु ने कहा। लेकिन हमें आवाज की दिशा में जाना होगा। शायद वही रास्ता हो। पागल हो गए हो क्या? हम अपने मौत की तरफ क्यों जाएं? विकास ने चिल्लाया। अगर हमें बचना है तो हमें खतरे का सामना करना ही होगा, हिमांशु ने कहा। आवाज के पीछे पीछे चलते हुए उन्हें एक खुला इलाका दिखा। वहां एक पुराना झूला लटका हुआ था और झूले के पास एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची का चेहरा उनकी ओर था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। खाली आंखों के गड्ढे से काली धुंध निकल रही थी। तुम कौन हो? निशा ने डरते हुए पूछा। बच्ची ने बिना हिले-डुले कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। क्यों? हमें क्या चाहिए? हिमांशु ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ये जंगल तुम्हें ले लेगा। तुम्हें छोड़ने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो जिसने इसे बनाया है। कौन? निशा ने कांपते हुए पूछा। बच्ची ने झूले की तरफ इशारा किया। झूला हिलने लगा और उसकी रस्सियां धीरे धीरे एक आदमी के आकार में बदल गईं। वो आदमी पूरी तरह काले धुएं से बना हुआ था। तुम सब मेरी दुनिया में हो,
अब तुम मेरे हो। आदमी की आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि निशा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तुम कौन हो? हिमांशु ने चिल्लाकर पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और तुमने इसे भंग किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो आकृति तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। हिमांशु ने निशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद हिल भी नहीं पा रहा था। तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए, हिमांशु ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुमने मेरी शांति को भंग किया है। तुम इसे महसूस करोगे। तभी मंदिर से वो किताब अचानक हवा में उड़ती हुई आई और खुद ब खुद खुल गई। किताब से तेज रोशनी निकली और उस आकृति की ओर बढ़ी। ये क्या हो रहा है? विकास ने पूछा। किताब से निकली रोशनी ने काले धुएं को बांधना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो आकृति चिल्लाई। क्या यह हमारी मदद कर रही है? हिमांशु ने सोचा। काले धुएं की आकृति किताब की रोशनी से जूझ रही थी। उसकी गूंजती चीखें जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। पेड़ हिल रहे थे, उनकी शाखाएं आपस में टकरा रही थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। हमें किताब को खोलकर पढ़ना चाहिए, हिमांशु ने चिल्लाया। तुम पागल हो गए हो, विकास ने उसे रोकने की कोशिश की। क्या तुम देख नहीं रहे कि ये सब किताब की वजह से हो रहा है? अगर इसे बंद कर दिया तो ये हमें मार डालेगा। हमें इसे खत्म करना होगा, हिमांशु ने दृढ़ता से कहा। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे पन्ने खुलते गए, उस पर अजीबोगरीब और डरावने चित्र उभरने लगे। हर चित्र किसी दर्दनाक घटना का संकेत दे रहा था। क्या लिखा है इसमें? निशा ने, जो अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भाषा अजीब है, हिमांशु ने कहा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा जरूर है जो हमें बचा सकता है। तभी किताब के आखिरी पन्ने पर एक शब्द उभरा। आहुति। आहुति, विकास ने हैरानी से कहा। इसका क्या मतलब है? शायद यह बलिदान मांग रहा है, निशा ने कांपते हुए कहा। नहीं, नहीं, कोई किसी को बलिदान नहीं देगा, हिमांशु चिल्लाया। काले धुएं की आकृति अचानक शांत हो गई। उसने गहरी, भयावह आवाज में कहा, आहुति के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम कौन हो? हिमांशु ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। यह जंगल ऐसा क्यों है? और ये किताब किसकी है? आकृति के चारों ओर का धुआं थोड़ा साफ हुआ और उसकी आंखों में लाल चमक दिखने लगी। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह जंगल केवल एक जंगल नहीं है। यह उन आत्माओं का घर है जो धोखा और दर्द से मरी थी। मैं उन सब का रक्षक हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग इस जंगल में घुसकर इसे अपवित्र करते हैं। हमने कुछ भी अपवित्र नहीं किया, विकास चिल्लाया। तुमने यहाँ कदम रखा, यही सबसे बड़ी गलती थी। आकृति ने आसमान की ओर देखा और जंगल अचानक और घना हो गया। यहाँ से जाने का एक ही तरीका है, आकृति ने कहा। तुम में से एक को खुद को सौंपना होगा। क्या मतलब? निशा ने कांपते हुए पूछा। इस जंगल को नया जीवन चाहिए। किसी एक को इसे देना होगा, तभी बाकी बचेंगे। हम में से कोई बलिदान नहीं देगा, हिमांशु ने दृढ़ता से कहा। हम यहाँ से अपने तरीके से निकलेंगे। कोई तरीका नहीं है, आकृति ने गुस्से में कहा। या तो तुम खुद चुनोगे या मैं चुनूंगा। हवा में एक गूंजती हुई हंसी फैल गई। पेड़ों की शाखाएं और ज्यादा उलझने लगी, मानो वो चारों को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। क्या यह हमें सच में मार देगा? निशा ने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें एक रास्ता ढूंढना होगा, हिमांशु ने कहा।
रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है, विकास ने चीखते हुए कहा। हम फंस चुके हैं, ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो क्या हम यूं ही मर जाएंगे? निशा रोने लगी। तभी किताब के पन्ने फिर से खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें एक और वाक्य उभरा, सत्य का सामना करो। सत्य का सामना, हिमांशु ने फुसफुसाया। ये क्या हो सकता है? शायद हमें इस जंगल की सच्चाई जाननी होगी, निशा ने कहा। तभी हम इसे खत्म कर पाएंगे। लेकिन कैसे? विकास ने पूछा। वो मंदिर, हिमांशु ने कहा। हमने मंदिर के अंदर देखा था, शायद वही जवाब है। क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो? विकास ने पूछा। और कोई रास्ता नहीं है, हिमांशु ने कहा। चारों ने हिम्मत जुटाई और वापस मंदिर की ओर चल दिए। रास्ता और भी डरावना हो चुका था। हर तरफ से फुसफुसाहटें और सरसराहट सुनाई दे रही थी। ये सब हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, निशा ने कहा। हमें नहीं रुकना चाहिए, हिमांशु ने कहा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी दीवारों पर खून के धब्बे और ज्यादा गहरे हो चुके थे। एक कोने में वो किताब फिर से चमकने लगी। इसे देखो, निशा ने कहा। किताब से एक आकृति निकलने लगी। वो एक बूढ़े आदमी की थी जो किसी पुरानी वेशभूषा में था। तुम कौन हो? हिमांशु ने पूछा। मैं वो हूँ जिसने इस जंगल को बनाया, उसने कहा। क्यों? ऐसा क्यों किया? निशा ने पूछा। क्योंकि मैं न्याय चाहता था। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो अन्याय था और अब हर आत्मा इसे भुगतेगी। कैसा न्याय? हिमांशु ने पूछा। बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया। मुझे मारा गया, मेरे परिवार को मारा गया और इस जंगल में हमारी चीखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मैंने इसे जीवित किया ताकि जो कोई भी यहाँ आए वो उस दर्द को महसूस करे जो हमने सहा था। लेकिन हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, निशा ने कहा। तुम्हारा आना ही मेरी शांति भंग कर देता है। तुम्हें आहुति देनी होगी। मंदिर के अंदर बूढ़े आदमी की आकृति धीमे धीमे रोशनी में बदलने लगी। उसकी आंखों में लाल जलन और दर्द साफ झलक रहा था। यह जंगल मेरे परिवार का था। यहाँ हमारी जमीन थी, हमारी जिंदगी थी। लेकिन लालच और धोखे ने हमें छीन लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? हिमांशु ने गंभीरता से पूछा। सालों पहले मैं और मेरा परिवार इस जंगल के रक्षक थे। यह पवित्र जगह थी। लेकिन एक रात लालच से भरे लोगों ने हमारा खून बहा दिया। उन्हें इस जमीन पर कब्जा चाहिए था। उन्होंने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार दिया, मेरी पत्नी को आग में फेंक दिया और उन्होंने मुझे इस कुएं में फेंक दिया। कुएं में? निशा कांपते हुए पीछे हट गई। यही वो कुआं है ना? हाँ, इस कुएं में मेरी चीखें अब भी गूंजती हैं। मेरी आत्मा इस जंगल का हिस्सा बन गई और जो कोई भी इस जंगल में आता है उसे मेरी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, विकास ने कहा। हम यहाँ सिर्फ एक ट्रिप पर आए थे। तुम्हारे आने से मेरी शांति भंग हुई है। अब इसे ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, आहुति, हिमांशु ने गुस्से में कहा। तुम बलिदान चाहते हो? क्यों? मेरी आत्मा को शांति चाहिए। जब तक किसी की आत्मा इस जंगल को नहीं सौंप दी जाती, यह चक्र चलता रहेगा। हम में से कोई भी अपनी जान नहीं देगा, निशा ने रोते हुए कहा। तो तुम सब यहीं मारे जाओगे, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। तभी मंदिर की दीवारों पर लिखे खून के निशान से अजीब आकृतियां बनने लगी। वे सब उनके चारों ओर घूमने लगी
और हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। हम कुछ और सोच सकते हैं, हिमांशु ने कहा। तुम्हें हमारी जान लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास समय नहीं है। या तो आहुति दो या इस जंगल का हिस्सा बनो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, निशा ने गुस्से में चिल्लाया। तुम्हें पता भी है कि किसी को मारना कितना गलत है। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या होगा अगर हम तुम्हारे परिवार को न्याय दिला सकें? हिमांशु ने एक पल के लिए शांत होकर पूछा। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसकी लाल आंखें कुछ देर के लिए बुझ सी गईं। कैसे? अगर हम उन लोगों का पता लगा सकें जिन्होंने तुम्हारे साथ यह किया और उनकी आत्माओं को तुम्हारे सामने पेश करें, हिमांशु ने कहा। वे सब मर चुके हैं। उनकी आत्माएं भी भटक रही हैं, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकता। तो हमें बताओ कि हम उन्हें कैसे ढूंढें। यह आसान नहीं होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। उनकी आत्माएं इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपी हैं। उन्हें खोजने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। हम तैयार हैं, हिमांशु ने कहा। नहीं, ये पागलपन है, विकास ने चिल्लाया। हम यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है, बूढ़े आदमी ने गूंजती आवाज में कहा। जो इस जंगल में आता है वो तभी बच सकता है जब उसे मेरी अनुमति मिले। हमें क्या करना होगा? निशा ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें जंगल के 3 हिस्सों में जाना होगा। वहां वो आत्माएं छिपी हैं जो मेरे परिवार की मौत के जिम्मेदार थी। लेकिन सावधान रहना, वे अपनी पहचान छुपाने के लिए तुम्हारे साथ खेलेंगी। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सही है और कौन गलत? हिमांशु ने पूछा। सिर्फ तुम्हारा साहस और ईमानदारी ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। चारों ने हिम्मत जुटाई और जंगल के पहले हिस्से की ओर बढ़े। यह हिस्सा घने पेड़ों और ठंडी हवा से भरा हुआ था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम यह कर पाएंगे? निशा ने धीमी आवाज में पूछा। हमें करना होगा, हिमांशु ने कहा। तभी उनके सामने एक झरना आया। झरने के पानी में अजीब सा लाल रंग झलक रहा था। ये क्या है? विकास ने पूछा। शायद यहीं पर पहली आत्मा छिपी हुई है, हिमांशु ने कहा। जैसे ही उन्होंने झरने के करीब कदम रखा, पानी से एक आकृति उभरी। वो एक महिला थी जिसकी आंखें सफेद थी और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। हम तुम्हारी पहचान जानने आए हैं, हिमांशु ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? महिला ने हंसते हुए पूछा। क्या तुम उस बूढ़े आदमी के परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार हो? निशा ने डरते हुए पूछा। महिला की हंसी और तेज हो गई। शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन तुम यह जानकर क्या करोगे? हमें सच चाहिए। महिला ने अपनी हथेली बढ़ाई। सच चाहते हो तो मेरी आंखों में देखो। हिमांशु ने उसकी आंखों में देखा और अचानक उसकी चीख गूंज उठी। उसने अपने चेहरे को पकड़ लिया। क्या हुआ? निशा ने घबराकर पूछा। मैंने देखा कि उसने उन्हें मारते हुए खुशी महसूस की थी। तो वह दोषी है, विकास ने कहा। लेकिन क्या हम इसे मान सकते हैं? निशा ने पूछा। महिला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए मुझसे लड़ना होगा। महिला की सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चारों ओर की हवा अचानक भारी हो गई, मानो उनका दम घुटने वाला हो। उसने अपनी रक्तरंजित हथेली झरने के पानी में डुबो दी और पानी तेजी से लाल हो गया। झरने से अब केवल खून बह रहा था। क्या तुम सचमुच मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे?
महिला ने भयानक हंसी के साथ पूछा। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, हिमांशु ने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारे पास छिपने का कोई रास्ता नहीं है। सच? महिला चिल्लाई। तुम्हारे लिए सच मायने रखता है? जब दुनिया ने मेरे सच को कुचल दिया था, तब कोई मायने नहीं रखता था। तुमने उस परिवार को मारा था, है ना? निशा ने डरते हुए पूछा। महिला के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान फैल गई। मैंने उन्हें मारा, लेकिन मैंने उन्हें उनके कर्मों का फल दिया। वो जमीन मेरी थी। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे लूटा और मेरे बच्चों को भूख से तड़पने पर मजबूर किया। क्या यह सब सच है? विकास ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम यहाँ न्याय की बात करने आए हो? महिला ने झरने के पास की चट्टान पर बैठते हुए कहा। तुम इस जंगल में मेरे साथ मेरे दर्द को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं था, हिमांशु ने धीरे से कहा। सही और गलत का फैसला तुम नहीं कर सकते। अब या तो तुम मुझे खत्म करो या खुद को मेरी दुनिया का हिस्सा बना लो। महिला ने अचानक हवा में हाथ उठाया। झरने से खून की धाराएं उठने लगी और चारों ओर फैल गईं। हमें इसे रोकना होगा, निशा ने घबराते हुए कहा। कैसे? विकास ने चीखते हुए पूछा। तभी हिमांशु को मंदिर में देखी किताब की याद आई। उसने अपने बैग से किताब निकाली। ये क्या करेगा? विकास ने पूछा। शायद यह हमें आत्माओं को काबू करने का तरीका बता सके, हिमांशु ने कहा। उसने किताब खोली और उसमें एक मंत्र उभरने लगा। लाल रोशनी के साथ पन्ने कांपने लगे। इस मंत्र को पढ़ो, हिमांशु ने कहा। क्या ये काम करेगा? निशा ने पूछा। हमें और कोई रास्ता नहीं दिखता, हिमांशु ने कहा। उन्होंने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः सत्याय तमसो मा ज्योतिर्गमय। महिला चीखने लगी। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी और उसकी आकृति कांपने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। हम तुम्हें खत्म नहीं कर रहे, तुम्हारे पापों का न्याय कर रहे हैं, हिमांशु चिल्लाया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, महिला की आकृति टूटने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलकर झरने में समा गई। झरना वापस साफ हो गया। क्या वो खत्म हो गई? निशा ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे लगता है कि हमने उसे मुक्त कर दिया, हिमांशु ने कहा। तो यह जंगल हमें खुद को बचाने का एक तरीका दे रहा है, विकास ने कहा। या यह हमें और गहराई में फंसा रहा है, निशा ने धीरे से कहा। चारों ने झरने से आगे बढ़ने का फैसला किया। बूढ़े आदमी की आवाज अचानक हवा में गूंजने लगी। तुमने पहला कदम उठा लिया है, लेकिन अगली आत्मा अधिक भयानक है। तैयार रहो। वे जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां पेड़ घने थे और आसमान पूरी तरह छिप चुका था। यह जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? निशा ने धीमी आवाज में कहा। पेड़ों से अचानक गिरने वाले पत्तों के बीच उन्हें एक झील दिखाई दी। झील के किनारे एक आदमी की आकृति बैठी हुई थी। ये कौन है? विकास ने कहा। दूसरी आत्मा, हिमांशु ने धीरे से कहा। आदमी ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थी और उसका चेहरा जला हुआ था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज भारी और खौफनाक थी। हम सच्चाई जानने आए हैं, हिमांशु ने कहा। सच्चाई? आदमी हंसा। तुम सच्चाई के करीब भी नहीं हो। मेरी कहानी सुनोगे? हमें सुनना होगा, निशा ने कहा। तो सुनो। मैंने अपने लिए एक जीवन बनाया था। मैंने अपने हाथों से अपने सपनों को गढ़ा, लेकिन उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। मेरी मेहनत, मेरी आशाएं,
सब खत्म हो गई। और क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे परिश्रम को छोटा समझा। क्या तुमने बदला लिया? हिमांशु ने पूछा। बदला? मैंने उन्हें सजा दी, मैंने उनकी हड्डियां तोड़ी, लेकिन बदले से तुम्हें क्या मिला? निशा ने पूछा। मुझे शांति मिली। तुम्हारी शांति औरों के लिए मौत बनी, हिमांशु ने कहा। आदमी ने हवा में हाथ उठाया और झील से पानी उबलने लगा। पानी से आग की लपटें निकलने लगी। अगर तुम मेरी सच्चाई नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। झील का पानी अब पूरी तरह से खौलने लगा था। पानी से निकलती लपटें चारों ओर फैलने लगी, मानो सब कुछ जलाने को तैयार हो। झील किनारे बैठा आदमी, जिसकी आंखें काली थीं, अपने जले हुए चेहरे के साथ ठंडी मुस्कान लिए उन्हें देख रहा था। क्या तुम सोचते हो कि मेरी कहानी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? उसने गूंजती आवाज में कहा। हमें तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हिमांशु ने हिम्मत जुटाकर कहा। हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए। सच्चाई? आदमी ने हंसते हुए कहा। सच्चाई तो यह है कि इस जंगल में कोई मासूम नहीं है। मैं भी नहीं, और अब तुम भी नहीं। हम मासूम हैं, निशा ने गुस्से में कहा। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने इस जंगल में कदम रखा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। झील की आग और भड़कने लगी, पेड़ों की शाखाएं जलने लगी और धुआं हर तरफ फैल गया। हमें कुछ करना होगा, विकास ने कहा। यह आग हमें मार डालेगी। किताब निकालो, हिमांशु ने जल्दी से कहा। हिमांशु ने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह किताब किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई महसूस हो रही थी। यह खुल क्यों नहीं रही? हिमांशु ने हताशा में कहा। शायद यह हमें इस बार खुद रास्ता ढूंढने को कह रही है, निशा ने कहा। तभी झील के पानी से आग की एक लहर उठी और चारों की ओर बढ़ने लगी। वे अलग अलग दिशाओं में कूदे, लेकिन आग ने उन्हें घेर लिया। तुम लोग मेरी सच्चाई नहीं समझ सकते, आदमी ने कहा। तुम्हें जलकर मर जाना चाहिए, जैसे मैं मरा था। तुम कैसे मरे थे? हिमांशु ने चिल्लाया। हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। आदमी कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसकी काली आंखों में चमक धीमी पड़ी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो सुनो। मैं एक कारीगर था। मैंने अपने हाथों से घर बनाए, सपने बनाए। लोग मेरे काम की तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ताकतवर लोगों ने मेरे काम पर कब्जा करना चाहा। मैंने मना किया। और उनकी सजा क्या थी? उन्होंने मेरे बनाए घरों को जला दिया, और साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी। उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। मैंने अपने बच्चों को आग में जलते देखा। मेरी चीखें हवा में गूंजी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। और तुमने क्या किया? निशा ने धीरे से पूछा। मैंने मौत के बाद भी शांति नहीं पाई। मैंने उन लोगों का पीछा किया जिन्होंने मुझे जलाया, और एक एक कर उन्हें खत्म कर दिया। तुमने उनके साथ वही किया जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, हिमांशु ने कहा। हाँ, और इससे मुझे खुशी मिली। लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी शांति में नहीं है, निशा ने कहा। शांति? शांति मेरे लिए नहीं है। मुझे बदले की आग में जलना पसंद है, और अब तुम भी इस आग का हिस्सा बनोगे। आदमी ने हाथ उठाया और झील की आग एक विशाल लहर की तरह उनके ऊपर टूट पड़ी। हमें इसे रोकना होगा, विकास ने चिल्लाया। कैसे? निशा ने डरते हुए कहा। उसकी कहानी सुनकर मुझे लगा कि उसे केवल माफी चाहिए, हिमांशु ने कहा।
उसकी आत्मा बदले की आग में फंसी हुई है। हमें उसे यह समझाना होगा कि बदला उसका दर्द कम नहीं कर सकता। और अगर वह नहीं समझा तो? विकास ने पूछा। तो हम लड़ेंगे, हिमांशु ने दृढ़ता से कहा। हिमांशु ने आदमी की ओर देखा और चिल्लाया, तुम्हें बदले से कुछ नहीं मिला, है ना? तुम्हारे परिवार की आत्माएं अब भी शांति में नहीं है। आदमी रुक गया। उसकी काली आंखों में दर्द झलकने लगा। तुम क्या जानते हो मेरे दर्द के बारे में? उसने गुस्से में कहा। हम तुम्हारे दर्द को खत्म करना चाहते हैं, निशा ने कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें माफ करना होगा उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता, आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें करना होगा। तुम्हारी आत्मा तभी मुक्त होगी। आदमी के चारों ओर की आग धीमी होने लगी। उसकी काली आंखों से पानी बहने लगा। क्या तुम सच में मुझे मुक्त कर सकते हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, हिमांशु ने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी नफरत छोड़नी होगी। आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मैंने बहुत समय तक इस नफरत को अपने अंदर रखा है। शायद अब समय आ गया है इसे जाने देने का। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, झील की आग बुझने लगी। पानी शांत हो गया। शांति तुम्हारे साथ हो, निशा ने फुसफुसाया। आदमी की आकृति पूरी तरह गायब हो गई। झील फिर से साफ और शांत थी। हमने दूसरी आत्मा को भी मुक्त कर दिया, विकास ने कहा। लेकिन अभी एक और बाकी है, हिमांशु ने कहा। वे झील के पार जंगल के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे, जहां अंतिम आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। झील से आगे का रास्ता घना और अंधकारमय था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके ऊपर का आसमान नजर नहीं आ रहा था। हर ओर सन्नाटा पसरा था। यह जगह और भी डरावनी लग रही है, निशा ने धीमी आवाज में कहा। हम करीब पहुंच रहे हैं, हिमांशु ने कहा। यह अंतिम आत्मा होगी। शायद यह सबसे ज्यादा ताकतवर है। वे कुछ देर तक चलने के बाद एक खुले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीच में एक विशाल पत्थर रखा था और उस पर किसी का खून से लिखा हुआ नाम था। यहाँ कौन हो सकता है? विकास ने पूछा। शायद यही वह जगह है जहाँ अंतिम आत्मा का निवास है, निशा ने कहा। तभी पत्थर से एक आकृति उभरने लगी। यह एक वृद्ध महिला थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में लाल चमक थी। तुम लोग कौन हो? उसने कठोर आवाज में पूछा। हम सच्चाई जानने आए हैं, हिमांशु ने कहा। सच्चाई? महिला ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी सच्चाई से क्या होगा? यह जंगल सच्चाई का दमन करने वालों से भरा पड़ा है। हम तुम्हारी पीड़ा समझना चाहते हैं, निशा ने कहा। तुम नहीं समझ सकते, महिला ने ठंडी आवाज में कहा। मैंने अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखा। मैंने अपनी जमीन को लालचियों के हाथों बिकते देखा। और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे इस जंगल में जिंदा गाड़ दिया। क्या यही कारण है कि तुम यहाँ फंसी हुई हो? हिमांशु ने पूछा। हाँ, और अब यह जंगल मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। जो भी यहाँ आता है वह मेरी पीड़ा का अनुभव करता है। हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं, निशा ने कहा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। शांति? महिला ने हंसते हुए कहा। शांति मुझे तभी मिलेगी जब तुम अपने अंदर के डर और दोषों का सामना करोगे। हम क्या करें? हिमांशु ने पूछा। तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, महिला ने कहा। तभी चारों के सामने अलग अलग भयानक दृश्य उभरने लगे। हिमांशु,
उसने अपने छोटे भाई की एक गलती के लिए उसे हमेशा ताना मारा था। भाई के आत्महत्या करने के बाद वह खुद को दोषी मानता था। निशा, उसने अपने करियर के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया था और अब वह उनके प्यार को खोने के डर से जी रही थी। विकास, उसने एक बार झूठ बोलकर अपने सबसे अच्छे दोस्त को फंसाया था, जो अब जेल में था। तुम्हें इन सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा, महिला ने कहा। तीनों ने धीरे धीरे अपने अंदर की सच्चाइयों का सामना किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने सच को स्वीकार किया। हमने अपनी कमजोरियां मान ली, हिमांशु ने कहा। अब तुम्हें हमें मुक्त करना होगा। महिला की आंखों में नरमी आई। उसकी लाल चमक धीरे धीरे बुझने लगी। तुमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। शायद अब मुझे भी अपनी पीड़ा छोड़ देनी चाहिए। महिला की आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। उसने कहा, तुमने न केवल मेरी आत्मा को मुक्त किया है, बल्कि इस जंगल को भी। अब यह अंधकार में नहीं रहेगा। जैसे ही उसकी आवाज गायब हुई, जंगल में उजाला होने लगा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगी। पक्षियों की आवाजें गूंजने लगी। क्या हम बच गए? विकास ने आश्चर्य से कहा। शायद जंगल अब शांत हो गया है, निशा ने कहा। वे चारों मंदिर के रास्ते वापस लौटे। अब मंदिर पर कोई खून के निशान नहीं थे। बूढ़े आदमी की आवाज फिर से गूंजी। तुमने मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाया। अब तुम इस जंगल से जा सकते हो। मंदिर का दरवाजा खुल गया। वे बाहर निकले और देखा कि रास्ता साफ था। हमने कर दिखाया, हिमांशु ने राहत की सांस ली। वे चारों जंगल से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर राहत और गर्व की चमक थी। क्या तुम लोग समझते हो कि हमने केवल आत्माओं को मुक्त किया या खुद को भी? निशा ने पूछा। हमने खुद को भी मुक्त किया, हिमांशु ने कहा। यह सफर हमें हमारी सच्चाई का सामना करने के लिए लाया था और इस जंगल को शांति मिली, विकास ने कहा। वे वापस अपने शहर की ओर बढ़ने लगे। हालांकि उनके अंदर डर और थकावट थी, लेकिन उनके दिल हल्के और मुक्त हो गए थे। जंगल अब शांत था। आत्माएं मुक्त थीं। और जो लोग वहां गए थे, उन्होंने खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर लिया था। अंधेरे का जंगल अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था, लेकिन वह उन 4 लोगों के लिए हमेशा एक सबक बना रहेगा। सच से भागने की कोशिश कभी न करें। Like, share and subscribe.